नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले खबर सूरजपुर से है। मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाने में गन्ना पेराई शुरू हो चुकी है। केरता में गन्ना पेराई सत्र 2022 से 23 का आज से शुभारंभ हो गया है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम सुबह 11 बजे ऑफिशियल इसका शुभारंभ भी करेंगे और इस सत्र में 18,000 पंजीकृत किसानों से गन्ने की खरीदी की जाएगी। इस सत्र में सरगुजा संभाग से गन्ना खरीदी होगी। तो सूरजपुर से जानकारी, मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाने में गन्ना पेराई शुरू हो गई है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम सुबह 11 बजे कार्यक्रम के जरिए इसका ऑफिशियली शुभारंभ करेंगे। केरता में गन्ना पेराई सत्र 2022 से 23 का आज से शुभारंभ होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज ने एक बार फिर से अफसरों की बैठक ली है और मुरैना भोपाल सतना मामले में सीएम शिवराज की सख्ती देखने को मिल रही है। भोपाल में विदेशी नागरिक के साथ लूट हुई थी। सतना में पीएम आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। साथ ही मुरैना की अगर बात की जाए तो डकैत गुड्डा गुर्जर ने लोगों को धमकी दी थी। तीनों ही मामलों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लिया। सीएम शिवराज ने अफसरों को कड़े निर्देश दिए हैं कि किसी का भी आतंक और मनमानी प्रदेश में नहीं चलने दी जाएगी। प्रदेशवासियों को सुरक्षा और सुशासन देना हमारा दायित्व है, उनकी तरफ से कहा गया है। साथ ही सतना मामले को लेकर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती बरती। सतना में सभी पीएम आवासों के हितग्राहियों की जांच अब होगी और साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निर्देश सीएम की तरफ से यही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सुनिश्चित करें कि छानबीन में गरीब परेशान ना हो। तो विदेशी नागरिक के साथ लूट मामले पर सीएम ने बोला है कि विदेशी नागरिक के साथ लूट हुई घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटनाएं प्रदेश की छवि को भी प्रभावित करती हैं। मुरैना, भोपाल और सतना के मामले को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से नाराजगी जाहिर की है। अफसरों की क्लास लगाई और लगातार दिशा निर्देश सीएम की तरफ से दिए जा रहे हैं। कड़े निर्देश हैं कि किसी भी बदमाश की मनमानी नहीं चलेगी, किसी का भी आतंक प्रदेश में नहीं होना चाहिए और एक अच्छा वातावरण प्रदेशवासी को देना हमारा दायित्व है। इसके लिए निरंतर काम करते रहे। सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अधिक चर्चा हम करेंगे। अनुराग, निश्चित तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के कड़े निर्देश एक बार फिर से सामने आए हैं और इसी तरह से कड़े कार्रवाई की उम्मीद सीएम की तरफ से लगातार की जा रही है। बिल्कुल, देखिए, प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई थी और पुर्तगाली व्यक्ति के साथ जिस तरीके से भोपाल में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने अफसरों से जानकारी मांगी। भोपाल कमिश्नर मकरंद देवकर से उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी और बताया गया कि इस पूरे मामले को लेकर 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई है कि विदेशी नागरिक के साथ यदि इस तरीके का बर्ताव होता है, लूट की घटना होती है, तो इससे प्रदेश की छवि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब होती है और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर भी अफसरों को ध्यान देना होगा। इसके अलावा मुरैना के एक गांव में डकैत गुर्जर के कुछ लोगों को चेतावनी देने के मामले को भी मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया और इस पूरे मामले में भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा एक और मामला सामने आया था। मुरैना के अलावा सतना में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाए गए थे, उसमें हितग्राहियों को जो आवास का आवंटन हुआ था, उसमें भी कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत निकल कर आई थी, गड़बड़ी का मामला निकल कर आया था और जो पात्र लोग हैं उन हितग्राहियों को आवास नहीं मिल पाए। इसी शिकायत पर मुख्यमंत्री ने सतना के अफसरों से भी फीडबैक मांगा और इस बात के निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवासों का निर्माण हुआ है, उनका परीक्षण पूरी तरीके से किया जाए और कहीं पर भी कोई शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो कानून व्यवस्था से लेकर जो कर्मचारी गड़बड़ी कर रहे हैं, उन मामलों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश जारी किए हैं और ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करने को कहा है जो प्रदेश की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अनुराग, और ये भी मान सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मंथन बेहद ज्यादा इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अपराधों का ग्राफ जो है लगातार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है और ऐसे में सीएम अगर सख्ती नहीं बरतते हैं तो इस तरह से लापरवाही अफसरों के स्तर पर तो होती ही है।
बिल्कुल देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर ये पहला मौका नहीं है जब मुख्यमंत्री ने बैठक की हो। इससे पहले भी मुख्यमंत्री बैठक कर कड़े निर्देश जारी कर चुके हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के अलावा यदि कोई विदेशी नागरिक के साथ कोई घटना घट जाती है तो निश्चित तौर पर ये प्रदेश की छवि को खराब करने वाली घटना है। जिस पुर्तगाली व्यक्ति के साथ लूट की घटना हुई उसके सर पर चोट भी थी। उस चोट के कारण पुर्तगाली नागरिक को 6 टाके निकल कर आए। हालांकि भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया और तमाम अफसरों ने जो है विदेशी दंपति से मुलाकात की थी। उनके इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है, लेकिन सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि आखिर प्रदेश की कानून व्यवस्था और खासतौर पर विदेशी नागरिकों के साथ इस तरह की घटना को किस तरीके से अंजाम दिया गया, तो सवाल है। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री के भी कड़े तेवर नजर आ रहे हैं और यही वजह रही कि मुख्यमंत्री ने भोपाल कमिश्नर से लेकर प्रदेश भर में इस बात के निर्देश जारी किए कि कानून व्यवस्था को लेकर कहीं भी ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निश्चित तौर पर अनुराग, और उम्मीद यही कि सकारात्मक परिणाम भी इसके जल्दी निकलकर सामने आए। मैं लौटूंगी आपके पास अनुराग, आप बने रहेगा हमारे साथ। इस बीच भोपाल से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जनजातीय कार्य विभाग में शिक्षकों की ज्वाइनिंग रोक दी गई है। शिक्षकों की नियुक्ति फिलहाल रोकने के लिए आदेश जारी हुए हैं। आदेश में तकनीकी त्रुटि के कारण रोकने जाने की बात लिखी गई है। अगले आदेश तक चयनित शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी। जाति प्रमाण पत्र को लेकर आरक्षण में गड़बड़ियां पाई गई हैं और ये सूत्र के हवाले से जानकारी है। साथ ही ये भी जानकारी सामने आई कि भर्ती के लिए लगाए गए पत्र में गड़बड़ियां पाई गई हैं। नंबरों की गणना और सूचीकरण में भी भारी गड़बड़ी हुई है। कमेटी को समस्या के निराकरण के लिए बिठाया गया है। तो सही अनुराग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुराग, शिक्षकों की ज्वाइनिंग फिलहाल नहीं होगी, क्या कुछ आगे हो सकता है, क्या अंदाजा और क्यों इसे रोका गया है? देखिए, आदिवासी स्कूलों में चयनित शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को शुरू किया गया था, लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान कई तरह की शिकायतें निकल कर आईं। जो आदिवासी चयनित शिक्षक थे उनके प्रमाण पत्रों में भी कहीं ना कहीं गलतियां निकल कर आई और इसको लेकर कई तरह की शिकायतें विभाग को मिली थी और इन्हीं शिकायतों के आधार पर फिलहाल चयनित शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। तो पूरी तरीके से जो दस्तावेज हैं, जो प्रमाण पत्र हैं, जो जाति प्रमाण पत्र हैं, उनके परीक्षण करने के बाद ही अब जो है शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो आदेश विभाग की तरफ से जारी किया गया है उसके मुताबिक फिलहाल चयनित शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। निश्चित तौर पर अनुराग, रोक जरूर लगाई गई है, लेकिन जो भी गड़बड़ियां सामने आई हैं, जो भी बातें सामने आई हैं, इसका खामियाजा अब शिक्षकों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन क्या माना जाए, कौन दोषी इस पूरी कार्रवाई को लेकर? देखिए, लंबे समय से चयनित शिक्षक इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनकी भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। स्कूल शिक्षा विभाग के अलावा आदिम जाति कल्याण विभाग में भी शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा होना है। लंबे समय के बाद भर्ती प्रक्रिया को शुरू भी किया गया था, लेकिन अब ये आधार बनाकर भर्ती प्रक्रिया को रोका गया है कि कई तरह की शिकायतें जाति प्रमाण पत्र को लेकर और अंकों में भी गलतियां होने को लेकर निकलकर सामने आई हैं। तो मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी है या प्रमाण पत्रों को लेकर गड़बड़ी है, इन तमाम शिकायतों का परीक्षण विभाग के द्वारा किया जा रहा है और उसके बाद दोबारा ये पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। तो कई स्तर पर ये शिकायतें निकल कर आई हैं जिनका परीक्षण किया जा रहा है। चलिए, जल्दी इन शिकायतों का निराकरण हो, ऐसी उम्मीद है। शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। तो भोपाल में फिलहाल शिक्षकों